चुनावी चर्चा में जनमानस की सुनी कहानी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित ग्राम सभा भैंसौड़ बलाए पहाड़ में ग्रामीण जनों के क्या है प्रमुख मुद्दे व उनकी राय। लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनों की क्या है भावना व विचार, सुने स्थानीय लोगों की जुबानी। द्विवेदी लाइव आप देख रहे हैं। मिर्जापुर जनपद के सबसे अंतिम छोर का यह ग्राम पंचायत भैंसौड़ बलाए पहाड़ है। इसके बाद मात्र 500 मीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्षेत्र आ जाता है और यह बहुत ही चर्चित क्षेत्र रहा है। विकासखंड हलिया का अति सुदूर ग्राम पंचायत है। यहाँ पर चुनावी चर्चा हम देखना चाहते हैं। चुनावी माहौल क्या है, वर्तमान में चुनाव चल रहा है, विकास की समस्याओं के प्रति जनता में क्या है, क्या चल रहा है, जनता की क्या रुझान है, जनता किस मिजाज में चल रही है, जरा सा इस बात को हम जानना चाहते हैं कि आज आगामी अब यहाँ 1 जून का अंतिम चरण का मतदान है। मतदान में यहाँ लोगों की क्या राय है, इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर भैंसौड़ बलाए पहाड़ पर एक दुकान है, वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं चलता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हमारा सुनील कुमार पाल नाम है। अच्छा पाल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं भैंसौड़ तो बलाए पहाड़। पाल जी, एक बात बताइए, यहाँ चुनाव चल रहा है, चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या जानकारी देना चाहते हैं, किस तरह की मोड़ है, मिजाज है, क्या चाहते हैं आप लोग? चुनाव में हम सोच रहे हैं कि जो क्षेत्रीय मनीष त्रिपाठी हमारे डमनगंज क्षेत्र से लड़े हुए हैं, जी जी। सांसद प्रत्याशी हैं, हम लोग उन्हीं को चुनना चाहते हैं क्योंकि हम अपना कोई भी समस्या उनके सामने रख सकते हैं, चाहे जो भी बात हो। तो पाल जी, इसके पहले तो यहाँ एक चुनाव भाजपा गठबंधन से अनुप्रिया जी थी, उनसे क्या वेदना है, उनसे क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अनुप्रिया जीतने के बाद यहाँ अपना चेहरा तक नहीं दिखाती। अच्छा, माने 10 साल के कार्यकाल में आप इनको कुछ कितनी बार देख चुके हैं? 10 साल के कार्यकाल में वही जब चुनाव होता है 5 साल के बीच में तभी आती हैं। तो इस साल चुनाव में आई अभी? अभी इधर बीच तो नहीं नहीं, आई। इस साल चुनाव में अभी तक नहीं आई। कोई उनका प्रतिनिधि वगैरह? प्रतिनिधि आए थे। अच्छा अच्छा। कोई विकास का कार्य उनका है यहाँ भैंसौड़ के लिए, उन्होंने कुछ काम किया है? भैंसौड़ के लिए कोई कार्य नहीं उनका। कोई कार्य आए नहीं। दिन जगह मिर्जापुर रोड बंद करवा देती हैं, उधर गंगा पुल बंद करवा देती हैं। अच्छा, यानी उनके सामाजिक जो कार्य है, जनप्रतिनिधि के कार्य, वो अपने कार्य से उचित नहीं, उससे आपको आक्रोश है और इस तरह से आप मनीष त्रिपाठी को वोट करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपके समुदाय के कितने लोग होंगे? हमारे समुदाय के लगभग 400 वोट हैं। तो आप ही भर हैं कि 400 लोग होंगे? नहीं, सब 400 लोग। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी बात को नाराजगी लेकर के चल रहे हो? नहीं नहीं, सब एकजुट लोग। एकजुट है जी। चलिए ठीक है। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा दादा? लक्ष्मी चंद जायसवाल। लक्ष्मी चंद जायसवाल, यहीं के रहने वाले हैं। ये दुकान कब से चल रही है आपकी? हो गया जब से अच्छे दिन आने वाले हुए। अच्छे दिन वाले, अच्छा। तो ये चाय की दुकान है, चाय वाले का इलेक्शन है और चाय वाले यहाँ मौजूद हैं। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि वोट के बारे में, जैसा कि अभी पाल जी बता रहे थे कि ये तो बता रहे हैं कि अनुप्रिया जी का दर्शन नहीं हुआ। इनकी बातों से आप क्या सहमत है कि अनुप्रिया जी यहाँ आती कि नहीं आती है? हाँ, सहमत इनकी बातें से हैं। अच्छा, तो चुनाव में आपका क्या मिजाज है, क्या स्थिति है यहाँ की? वोट यहाँ के लोग किस तरह की वोट करना, किधर करना चाहते हैं वोट? अब वोट करना चाहते हैं गुरु, जब से हमारे यहाँ उमाकांत पंडित जी सांसद थे, जी। जो कुछ विकास हुआ, बंधा हुआ, दवा का जो कुछ क्षेत्र का विकास हुआ, उसके बाद जो भी आए, कभी कोई बांदा से, कोई बलिया से, जी। क्षेत्रीय कोई सांसद नहीं हुआ, न कोई विकास हुआ। जी। मिर्जापुर में। यानी आपका कहना है कि न तो कोई क्षेत्रीय व्यक्ति यहाँ आया और न क्षेत्र का कोई विकास हुआ। उमाकांत मिश्रा के बाद विकास कार्य पूरी तरह से बाधित है। इस बात को लेकर के आप लोग क्षेत्रीय लोगों को मतदान करने के मिजाज में लग हैं। किसको मतदान करेंगे? मनीष त्रिपाठी। मनीष त्रिपाठी के चुनाव चिन्ह? हाथी। अरे अरे, और भी तो होगा। नहीं, नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? भैंसौड़ का रहने वाला। भैंसौड़ के। क्या नाम पड़ेगा क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा मोलई आदिवासी नाम। मोलई आदिवासी। अरे तब तो बहुत बढ़िया। आदिवासी जी, आप बताइए कि यहाँ क्या है, क्या मिजाज है, अनुप्रिया जी का क्या चल रहा है, उनके विकास कार्यों से आप क्या संतुष्ट बताएं, हैं? हम राजनीति वाली बातें ही नहीं करते। अच्छा, राजनीति नहीं करते हाँ। आप। चलिए कोई बात, वोट तो करते होंगे? हाँ, वोट तो डाल अच्छा देते अच्छा, हैं। तो वोट किसको करेंगे? ये तो करेंगे। हाँ भाई, जहाँ सब डालेंगे हम भी अच्छा, डाल। सब डालेंगे, खुल के बात आप नहीं कर पा सकते। चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए, एक ऐसे मतदाता भी हैं जो मौन हैं, ये अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। तो विकास कार्यों के प्रति आपका विकास यहाँ कुछ बता सकते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। आपसे बढ़िया विकास के बारे में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप मौन हैं।
तो विकास तो जानते हो, विकास खूब हुआ है? विकास क्या हुआ है, जो हुआ है तो हुआ है, जो थोड़ा नहीं विकास हुआ, चलिए विकास जो हुआ है वही हुआ है, ठीक है। पहले का आपका क्या नाम पड़ेगा? शुभम कुमार विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले अच्छा, हैं। यहीं के रहने वाले जी। हैं। तो मतदान कई साल से कर रहे हैं? मतदान ये पहली बार मतदान करने जा अच्छा, रहे हैं। पहली बार युवा मतदाता बन रहे हैं आप। अच्छा, अच्छा, युवा मतदाता बनने जा रहे हैं। तो बताइए विश्वकर्मा जी जी, जी। कि ये क्या है, मतदान के प्रति क्या रुझान है क्षेत्र के? क्या विकास कार्यों के बारे में आप बताइए, विकास कार्यों में बताइए। विकास के बारे में हम आपसे क्या बताएं, 5 या 10 साल से जो है अनुप्रिया पटेल यहाँ पे हैं, जो तो सांसद और ये वित्त मंत्री के रूप में यहाँ हैं। जी, लेकिन भैंसोड़ या हमारे क्षेत्र की बात छोड़िए, जिला के मैं स्तर की बात रखता हूँ, यहाँ क्षेत्र की बात छोड़िए, जिला में आज तक उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो सराहनीय कार्य की हूँ। अच्छा, तो काहे दिव्या मित्तल वगैरह आई थी और पानी वानी के लिए? आने से क्या होता, पानी जो है यहाँ का जो तो ना तो अनुप्रिया पटेल जी चालू की हैं, जी, ना तो कोई चालू। यहाँ पे जो भी पानी का मुद्दा था, जो भी पानी का विकास हुआ यहाँ लहुरिया द भैंसोड़ में, यहाँ की जो एसडीएम आई थी, उन्होंने यहाँ पे चालू कराया। डीएम की डीएम डीएम जो यहाँ पे डीएम आई थी, दिव्या मित्तल। दिव्या मित्तल, उन्होंने चालू कराया। और उन्हीं के उनका जो है तो अनुप्रिया पटेल जी से जी, झगड़ा भी हुआ इसी के कारण, जी, वाद विवाद हुआ। जी, लेकिन हम ये और ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि चालू विद्या मित्तल ने कराया, जी, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने वहाँ पे अपना वर्चस्व हासिल किया। जी। उनका यहाँ भैंसोड़ में, यहाँ जिला में कहीं भी कोई योगदान नहीं है। किसका? अनुप्रिया पटेल जी का जी। कोई योगदान नहीं है, बस सिर्फ नाम के लिए यहाँ आती हैं, दर्शन देती हैं और चली जाती है। कितनी बार आई होंगी आप? हम भैंसोड़ में तो एक बार भी नहीं देखे। अच्छा, भैंसोड़ में एको बार नहीं? डायमंडगंज में एक बार अभी तो- स्वास्थ्य केंद्र पे आई हुई थी। अच्छा, अच्छा। तो आई थी तो उन्होंने कुछ अपना जो है तो वार्तालाप किया, लोगों से बोला कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद आज तो कोई ना विकास ना कोई कार्य कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए उनको हम चाहते, पहली बात देखिए, गठबंधन का सरकार है, ये अपना दल से लड़ती है और बीजेपी का कमल तो यहाँ पे खड़ा नहीं है। जी, और जब कमल खड़ा नहीं है तो हम इनको क्यों देने जाएं? अच्छा। इससे अच्छा तो हमारे क्षेत्रीय खड़े होना मनीष तिवारी जी, उनको दे करके अगर हम जिताते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्रीय नाम तो होगा हमारे क्षेत्र का कि वो यहाँ से खड़े हैं। हो सकता है उन्हीं के कारण जो तो भारत अपने भैंसोड़ का, डमनगंज का कहीं कुछ तो विकास होगा। यानी कुल मिलाकर वो क्षेत्रीय हैं, पड़ोसी हैं, पड़ोसी के नाते वोट कर रहे हैं कि किसी विकास की भावना? विकास की भावनाओं से भी हम करते हैं। जी, विकास आहो, अभी पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव, जीतने के बाद अगर क्षेत्र से जीतते हैं तो खुद सोचेंगे क्षेत्र उन्हें जिताया है जी, तो क्षेत्र का विकास तो स्वयं करेंगे, हमें कहने की जरूरत है नहीं। जी, इसलिए हम उनको क्षेत्र के नाम से भी जिता रहे हैं और विकास के नाम से भी जिता जी। जैसा आप अभी अभी आए हैं, आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के भैंसोड़ वाला का। भैंसोड़ बलापा के। तो ये चुनाव चर्चा में आप भाग लेके कुछ बता सकते हैं कि क्या वोटिंग है, क्या चल रहा है, कि विकास के मुद्दे पर क्या कहाँ इलेक्शन होगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? लवकुश गुप्ता। लवकुश गुप्ता। गुप्ता जी बताइए, मतदान क्या क्या स्थिति है यहाँ, क्या मिजाज चल रहा है जनता का? हो गया मतदान सही है, चल रहा है मनीष तिवारी का। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो यानी आप लोग भी मनीष तिवारी क्षेत्र के नाते वोट कर रहे हैं कि और कोई नहीं, नहीं, विकास? क्षेत्र के नाते, अपने क्षेत्र क्षेत्र के। के नाते, हाँ, जितने हैं सब सांसद जितने बने- गठबंधन तो बढ़िया नहीं, नहीं, कोई गठबंधन नहीं, यहाँ कोई अभी तक तो 10 साल हो गया। अनपुरिया जी कभी भी यहाँ भैंसोड़ बलाए पहाड़ में पानी की इतनी समस्या है, लाइट की समस्या है, कभी भी यहाँ आने की कोई इच्छा नहीं की है, हाँ। कोई अभी भी व्यवस्था अच्छा, है। लाइट यहाँ के कई ऐसे मजरे हैं, गुलरिया हवा करके तमाम मजरे अभी हैं। बहुत से गांव मतलब घर में लाइट नहीं है, वो तो बत्ती जला के, डीजल जला के, टायर जलाते हैं मोहल्ले में। अच्छा, मोहल्ले में टायर जलाते हैं? टायर तो जला इसके के लिए खाना बनाते आपको हैं। जाना चाहिए जनप्रतिनिधि के पास। कई बार दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसको दिए? अरे जिला में दिए। अच्छा, डीएम को दिए। अनुप्रिया जी को तो नहीं दिए? अनुप्रिया जी को सूचना किए, लेटर पैड पर दिए, लेकिन कोई वही नहीं किया। यानी कुल मिला विकास के मुद्दे को लेकर के आप लोग मनीष को वोट करने जा रहे हैं, यहाँ के लोग। मनीष को। जी, जी, जी। आपका क्या नाम पड़ेगा? बुद्ध सेन कोल बुद्ध सेन। कोई बिरादर है यादव से। या आदिवासी? आज ये बुद्ध सेन भाई बताइए, क्या है मतलब मतदान में आपका क्या रुझान है, किधर वोट करेंगे आप? यही यहाँ सबके साथ सहमत है। सबके साथ सहमत है कि सबके दबाव में काम कर नहीं, रहे हैं? दबाव में नहीं, किसी के दबाव में अरे भाई, जब सबके साथ आप मतदान तो आप अपने मन का नहीं। करिए। आप अपने मन से जहाँ जो जाएगा इकट्ठा जाएगा वोट। कहीं बताओगे, कुछ जाओगे, जा रहे हो? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये मिजाज अपना घूम के रख रहे हैं और ये बेचारे हैं अपने साथियों के साथ मतदान करने वाले हैं। बहरहाल कुल मिला करके जो अब तक का जो विचार आया, जो जानकारी प्राप्त हुई कि लोगों के द्वारा कि यहाँ पर क्षेत्रीय
बात को लेकर के लोगों में मतदान का रुझान क्षेत्रीय प्रत्याशी मनीष तिवारी के प्रति दिख रहा है। साथ ही साथ विकास कार्यों को लेकर के भी वर्तमान जनप्रतिनिधि से कुछ लोगों में जनाक्रोश देखने को मिला और लोग इसी बात को लेकर के अपनी नाराजगी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मतदान का जो रुझान है जनता का आपके सामने है। आप निर्णय अब सोचेंगे कि मतदान कहाँ होगा, क्या होगा। धन्यवाद।